सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज निफ्टी में अच्छा खासा मूव आया है और प्योर ट्रेडिंग डे था। एक ट्रेडर जो है पर्टिकुलरली जो मैनिपुलेशन नहीं चाहता है मार्केट में, और विदाउट मैनिपुलेशन जो प्रॉपर सेटअप के हिसाब से ट्रेडर्स मिलता है ना, वो आज मिला है। और मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी में सेटअप कैसा मेरा था और कैसे हमने पैसा बनाया आज। तो पूरा स्ट्रैटेजी में बताऊंगा आपको, और पूरा मैं कैसे एंट्री करता हूँ, कैसे एग्जिट करता हूँ, कैसे टारगेट सेट करता हूँ, ये पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा तो आपको ईजी रहेगा। और मंडे को क्या हो सकता है, बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है, लेकिन क्या हो सकता है वो भी प्लान करेंगे। तो चलिए निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में हम ये सब ये में हटा देंगे, ये बहुत कम्प्लेक्स करता है। आप जितना बिगिनिंग में आप बहुत सारे इंडिकेटर से भी यूज़ करते हो, लेकिन जब आप थोड़ा टाइम आपको हो जाता है मार्केट में, तो उतना इंडिकेटर सब यूज़ करना नहीं पसंद आता है मुझे भी। मैं पर्सनली उतना ज़्यादा इंडिकेटर नहीं यूज़ करता हूँ। मैं बस मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए और मुझे मतलब प्राइस एक्शन चाहिए। बस प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे ट्रेड बनता है मैं आपको दिखाऊंगा आज। देखो मार्केट आज यहाँ पे खुला, ओबियस बात है मार्केट खुल गई। ये देखो यहाँ पे खुला है, सॉरी, ये देखो कितना बड़ा कैंडल बना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि हाँ ये तो हाई सब ब्रेक कर रहा है तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये ट्रैप जोन था। ठीक है, मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है तो ट्रैप जोन है, तो ट्रैप कर दिया मार्केट में। यहाँ पे बायर सबको ट्रैप कर दिया। फिर यहाँ पे जितने भी बायर्स थे, जहाँ जो भी एंट्री लिए होंगे, सारा लोगों का स्टॉप लॉस खाया और सेलर को भी एक्टिव कर दिया। और सेलर लोग सब सोच रहे थे कि हाँ आज अच्छा खासा डे है, तो मार्केट फॉल हुआ क्योंकि इतना ऊपर का जाके कैंडल फिर फॉल हो रहा है, तो हम लोग ऐसे लगा के बैठ जाते हैं ये सब लेवल पे, और मार्केट इस सब ब्रेक नहीं कर पाएगा। लेकिन देखो मैं कैसा ट्रेड कहाँ पे प्लान किया। मैं सुबह आज ट्रैवल कर रहा था ऑफिस, तो यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। 10 बजे से पहले मैं पहुंचने नहीं वाला था, तो मैं 10 बजे तक मेरा ट्रेड बिल्कुल जीरो था। यहाँ पे जैसे फॉल आ गया था ना, मुझे एग्जैक्टली मुझे लगा था भाई आज अच्छा सा सेटअप मिल रहा है। यहाँ से अगर रिवर्सल ट्रेड है तो अच्छा खासा सेटअप बनेगा हमारे हिसाब से। लेकिन जब तक प्राइस एक्शन में हम लोग का कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। तो मेरा एंट्री एग्जैक्टली कहाँ पे था आपको दिखाऊंगा। आपको लगेगा कि हाँ ये क्या बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, मतलब ये इतना जल्दी एंट्री नहीं लिया होगा क्योंकि इतना बड़ा फॉल आया यहाँ पे कैंटल लिया। देख भाई एग्जैक्ट यहाँ पे 23,154-55 के आसपास में ट्रेड लिया हूँ। कैसे बताता हूँ, देखो यहाँ पे फॉल आया, करंट फॉल आया, ये देखो सस्टेन नहीं कर पाया, फॉल हो गया, सेकंड फॉल, इतना बड़ा फॉल आया। फिर ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये अगर इसको क्रॉस करता तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता, लेकिन ये क्रॉस नहीं कर पाया। अगेन ये फॉल आया, और अगेन जो फॉल आया, एक यहाँ पे लाइन बन रहा था, हॉराइजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, ताकि आप लोगों को पता चल सके। देखो ये जो लाइन बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है, ये एक सही लाइन है क्योंकि यहाँ पे एक सेटअप सपोर्ट लिया है, मार्केट पुल बैक दिया है। और सेकंड जो यहाँ पे ये क्लोज हुआ, और देखो एग्जैक्टली यहीं पे क्लोज हुआ, और ये जो कैंडल बन रहा था ना, ये बहुत बड़ा रेड कैंडल बन गया था इधर तक। और सोचा था कि भाई सेटअप बन रहा था, लेकिन सेटअप फेल हो रहा है और हम लोग को एंट्री नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ये कैंडल पुल बैक दिया, यहाँ पे क्लोज हुआ मार्केट, ये कैंडल के ऊपर क्लोज किया, तो मैं कंफर्मेशन हो गया क्योंकि ये मेरे सेटअप के हिसाब से आ गया। यहाँ पे आके मार्केट सारा स्टॉप लॉस खा गया बायर्स का। जो भी बायर्स एक्टिव थे, जो भी बायर्स होल्ड करके बैठे थे पोजीशन, जहाँ पे बड़ा बड़ा ऐसे लगा के बैठे थे, सारा लोगों का स्टॉप लॉस खा गया और यहाँ पे मार्केट आ गया। एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने कितना क्वांटिटी एग्जैक्टली आपको दिखा देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि मतलब क्या है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देखो 10-25 को यहाँ पे 550 क्वांटिटी मैंने लिया हूँ। यहाँ पे 550 क्वांटिटी आपको दिख रहा होगा 183 पे, प्रीमियम 193 था। और एग्जैक्टली कितने 10-25 को मैंने लिया था ना, 10-25 दिखा रहा है ना आपको यहाँ पे, एग्जैक्टली 10-25 में मैंने लिया। यहाँ पे एक ही कैंडल में देखो कितना बड़ा स्पाइक आया, और मेरा जो प्रीमियम था 183 से 215 तक गया था। 220 का मेरा टारगेट था, लेकिन 215 गया। फिर मार्केट देखो, मुझे 5 मिनट पे मेरा टारगेट मिलने वाला था, लेकिन टारगेट नहीं मिला क्योंकि 115 गया मेरा। मैं जैसे टारगेट सेट करता हूँ ना, वो हिट नहीं होता तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, तो मैं इतना जल्दी एग्जिट नहीं करता हूँ। टारगेट से 2-3 पॉइंट कम भी आता है तो मुझे लगता है नहीं यार, टारगेट होना हिट होना चाहिए। टारगेट हिट होगा तब भी एक मजा आता है कि हाँ पॉइंट मिस नहीं हुआ, मैं जितना सेट किया हूँ टारगेट उतना अचीव हो रहा है, तो वो मुझे मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा टारगेट वारगेट सेट करता हूँ। स्टॉप लॉस भी मैं डिफाइन किया था, मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस डिफाइन किया था, जितना भी लो लगा था ना आज, तो उससे 4-5 पॉइंट मतलब नीचे में स्टॉप लॉस लगाया था, ताकि अगर मार्केट साइड वेज जाके भी नीचे पुल बैक देके ऊपर जा रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो, टारगेट हिट हो। तो यहाँ पे मैंने टारगेट देखो यहाँ लगाया था 220 का।
तो ये लेवल पे टारगेट हिट हो गया। यहाँ पे मैंने क्यों एग्जिट किया वे भी आपको बताऊंगा। देखो ये यहाँ पे हाई लगा है और यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है इसके ऊपर, तो मुझे लगा था ये टारगेट अगर हिट किया तो यहाँ पे एक नीचे का प्रेशर आएगा और नीचे के तरफ मार्केट जा सकता है। लेकिन क्या हुआ देखो, यहाँ पे भी और एक सेटअप क्यों हमें मिल रहा है। देखो देखो यहाँ पे मार्केट में किसे और एक डिसाइड करता हूँ जोन, मतलब जो रैली आता है उसका फेल्योर किसे होता है, मतलब ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है वो भी हमको बताऊंगा। देखो ये जो कैंडल बना है हम लोग पहले देखे हैं कि इसका 50% कितना जा रहा है, ठीक। तो देखो 50% कितना जा रहा है, ये कैंडल का 50% नीचे जब तक कैंडल नहीं क्लोज करता है, 1 2 3 4 5 5 कैंडल इसका 50% जो ये लाइन है इसके ऊपर ही क्लोज दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बायर्स अभी भी स्ट्रांग है और बायर्स होल्ड करके बैठे हैं मार्केट में, सेलर को नीचे नहीं आने दे रहे हैं, सेलर्स ट्राई कर रहे हैं नीचे आने दे रहे हैं। और यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल इसके 50% के ऊपर बन रहा है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे मेरे दोस्त को व्हाट्सएप पर एग्जैक्ट 11:30 को बोला था, 11:30 जो ये है, मैं एक्चुअली मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे बोला था मैं। ये कैंडल, ये जो कैंडल है इसके ऊपर जैसे क्लोज दिया, ये रेड कैंडल के ऊपर ये जैसे क्लोज दिया, मैंने उसको बता दिया कि भाई आप यहाँ पे एक एंट्री मिला, लेकिन मेरा टारगेट हिट हो गया था तब, यही कैंडल पे मेरा टारगेट हिट हुआ। ये जो कैंडल है ये 11:10 को, आप देखो 11:10 को, 11 हाँ 11:13 को मेरा हिट हो गया 11:13 में। तो इसी कैंडल में मेरा टारगेट हिट हो गया और मैं निकल गया, मतलब इसी कैंडल के आसपास कहीं पे, ठीक है। तो मैं निकल गया था और मैं जैसे मेरा टारगेट हिट होता है ना, मैं 1 2 ट्रेड ही लेता हूँ मैक्सिमम, मतलब ये मैं साइकोलॉजी बनना हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लूंगा अभी। मैं 1 2 ट्रेड में सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मेरा साइकोलॉजी क्या कहता है, अगर 2 लॉस हो जाता है मैं उसके बाद जो ट्रेड लेता हूँ रिकवरी ट्रेड होता है, और उसमें मेरा साइकोलॉजी गलत हो जाता है, मैं जो सेटअप मेरा है वो गलत हो जाता है और मैं लॉस के लॉस बढ़ाता जाता हूँ। इसलिए मैं 2 लॉस के ऊपर ट्रेड लेता हूँ। 2 प्रॉफिट के ऊपर क्या होता है, 2 प्रॉफिट अगर आपका हो जाए या फिर मतलब बड़ा प्रॉफिट हो जाए, उसके बाद आपको ये फील आने लगता है कि मैं भगवान हूँ, मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, मैं 30 मार खान हूँ और मैं जितना भी ट्रेड लूंगा सारा प्रॉफिटेबल जाएगा, आज तो मैं पूरा करोड़पति बन जाऊंगा। तो ऐसे क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस के लिए आप फिर लॉस करने लगते हो। तो इसलिए मैं 2 प्रॉफिट या 2 लॉस बस उतना काफ़ी है, क्योंकि बहुत दिन है आपको पैसा बनाने के लिए और एक एक दिन में सारा पैसा निकालूंगा ये बोला था आपको। तो वो दिन आएगा, तो वेट करते हैं पेशेंस के साथ। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ये इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। तो देखो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे मैं मैसेज किया हूँ, मैसेज भी आपको दिखा दूंगा। मैं एग्जैक्टली इसी कैंडल की क्लोजिंग में उसको 11:30 को एग्जैक्टली उसको बोला था, भाई यहाँ पे सेटअप बन रहा है, सी की साइड पे पैसा बनेगा। तो उसने एक लॉट में लिया था यहाँ पे और उसका टारगेट यहीं पे हिट हुआ है। और अच्छा खासा पैसा उसका भी बना है, मतलब 20 30% का रिटर्न उसका आया। बड़ा लॉट नहीं था लेकिन रिटर्न अच्छा खासा आया। हम लोग का लॉट थोड़ा ज़्यादा था, 40%, 40 पॉइंट मिला। हम अगर इस कैंडल तक वेट करते तो हमको और 50 पॉइंट मिलता, जितना प्रॉफिट मेरा दिखा रहा है ना उसका 1.5 गुना प्रॉफिट और बनता। लेकिन मेरा मतलब आई एम सेटिस्फाइड विथ आई हैव व्हाट आई हैव गॉट टुडे, बट मैं इतना ग्रीडीनेस नहीं रखूंगा, क्योंकि आपको पता है कल क्या होता है। कल मैं 11,000 का प्रॉफिट किया था, लेकिन उसको और बढ़ाने के चक्कर में मैं 11,000 का प्रॉफिट को माइनस करके -2,800 में क्लोज दिया हूँ। तो इसके लिए मैं ग्रीडीनेस उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ और हड़बड़ी में ट्रेड नहीं करना है। हमको टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग एक ही दिन में पैसा सारा कमा लेंगे और फिर दूसरा दिन सारा गवा लेंगे, नहीं। हमको कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है, हमको कंसिस्टेंटली अच्छा ट्रेड्स कैप्चर करना है, अच्छा पॉइंट कैप्चर करना है। फिर हमको कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाएंगे। और एक चीज मैं हमेशा सारा लोगों को बोलता हूँ, अगर आपका कैपिटल 10,000 है, आपके पास भले ही 1 लाख अकाउंट है, ट्रेडिंग में अकाउंट है, लेकिन 10,000 से 1 लाख का ड्रास्टिक जंप मत करिए। कैपिटल को हमेशा 10 20 30 40% का हिसाब से धीरे धीरे यूनिफॉर्मली बढ़ाइए। ड्रास्टिकली अगर बढ़ाओगे साइकोलॉजी खराब होगा और गलत ट्रेड में एंट्री होगा, पैसा जाएगा, ठीक है। और इनिशियली एक्सपायरी ट्रेड में फोकस कम करो, ठीक। आप देखो अगर 10,000 का कैपिटल है, आप पहले 10,000 को एक महीना ट्रेड करो, फिर उसको नेक्स्ट महीना 15,000 करो, फिर नेक्स्ट महीना 20,000 करो, फिर नेक्स्ट महीना 30,000 करो, फिर नेक्स्ट महीना 50,000 करो, फिर नेक्स्ट महीना 80,000 करो, फिर 1 लाख में पहुंचो। तब आपका साइकोलॉजी वो आपके हिसाब से चलेगा, फिर आपको डर नहीं लगेगा ये क्या किया हो या भाई इतना स्पाइक में आपको बड़ा लॉस दिख रहा है और आपका साइकोलॉजी गलत हो गया, फिर आप लॉस पे लॉस करते जाओगे। तो यही था। और देखो 23,330 मैंने उसको बोला था मैसेज में कि भाई 23,330 एक जोन है, इस जोन से रिवर्सल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुए थे 23,330। यहाँ पे मैं आपको मैसेज नहीं दिखा सकता, व्हाट्सएप में सारा है, दिखा दूं क्या आपको, देखो एक सेकंड दिखा। चलो चार्ट क्या ही दिखाऊं, मतलब स्ट्रेटेजी आपको सच सब बता रहा हूँ।
ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, मैं फ़ोन में आपको दिखा सकता हूँ वो रेजिस्टेंस लेवल मैं कैसे ड्रॉ किया हूँ। नहीं यार, चलो मतलब कोई नहीं, मतलब है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसको अगर ब्रेक करता तो मार्केट इस तरफ जाता, लेकिन ये देखो छोटा जोन है ना, यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट आएगा तो ये एक ही कैंडल में ये जोन को कवर करेगा। जब भी आप देखोगे ये जो जोन है यहाँ से 23,330, अब याद रख लो, जब भी ब्रेकआउट आएगा ना, जब भी ऊपर मार्केट जाएगा तो ये जोन को एक ही कैंडल में इसका ऊपर जाएगा, क्लोज करेगा, एक कैंडल में ऊपर निकल जाएगा। ये जो कैंडल बनेगा, देखोगे आप, इस ऐसा बड़ा कैंडल बनेगा और इसके ऊपर तेजी से निकल जाएगा, क्योंकि ये जोन में इतना ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा, ऊपर जाएगा तो बहुत तेजी से जाएगा और आपको एंट्री नहीं मिलेगा। और मंडे की बात करते हैं, मंडे को वो तो रैली आएगा, देखो वहां से तेजी से रिजेक्शन आया, जितना प्रॉफिट हमने इसमें बनाए थे ना, और फॉल में अगर लेते तो उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट बनाते, लेकिन मैं जैसे बंद कर दिया था, टैब को बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे नहीं लेना था ट्रेड। कल मैं वही मिस्टेक किया, 9 बजे 9:15-20 से एक एंट्री करके बहुत बढ़िया पैसा बना लिया था, बहुत क्वांटिटी में, और लेकिन उसको सारा मैं 2-3 बजे गवा दिया। इसलिए मैं आज सोचा कि भाई ट्रेड नहीं लूंगा, कोई भी 1000 पॉइंट का रैली आ जाए मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। तो वही था मेरा आज का ट्रेड। और सोमवार को ये देखते हैं कि देखो एफ क्या किए हैं, बहुत बड़ा पोजीशन शॉर्ट करके बैठे हैं। उनको कुछ लग रहा है कि देखो ये लास्ट वीक है बजट का, बजट 2 तारीख 1 तारीख में आएगा, और ये लास्ट वीक है, इसी वीक में देखो क्या होगा, जितने भी मोस्ट प्रोबेबल सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ होने वाला है, जहाँ पे मतलब एलोकेशन आने वाला है मार्केट में, वो सब स्टॉक में, वो सब सेक्टर में रैली आएगा, क्योंकि लोग बाय करके बैठे हैं पहले से। क्योंकि बजट का दिन क्या होता है, आपको टाइम नहीं मिलता, और इस बार बजट के लिए छुट्टी है। तो जब भी बजट का बाद खुलेगा मार्केट तो बहुत अच्छा गैप अप खुलेगा, तो मैं तो प्लान करूंगा कॉल साइड कुछ पोजीशन, बड़ा पोजीशन लेने के लिए, और वही गैप अप खुलेगा और मार्केट देखो तेजी से ऊपर जाएगा, क्योंकि बाइंग आएगा। बजट में क्या होता है, बाइंग आता है, हमेशा लोग पैसा जमा करके रखते हैं, और बजट में जो भी सेक्टर में एलोकेट होता है, लोगों को पता है बजट में इसी सेक्टर में एलोकेट है तो इसी कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे, इसी कंपनी में ग्रोथ होगा बिजनेस में, तो यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है, इसलिए लोग पैसा डालते हैं। अगर किसी का मान ले पैसा फंसा हुआ है, तो फंसा हुआ पैसा बहुत ट्रेडर नहीं निकालते। आपका 20% एक स्टॉक में लॉस है, आप हमेशा कोशिश करोगे कि हाँ ये 20% मेरा कैसे रिकवर हो जाए, जीरो नेट टू नेट पे आ जाए, मैं एग्जिट करूंगा, लेकिन लॉस में एग्जिट करना 80% प्रेफर नहीं करते। स्विंग ट्रेडर कर देते हैं, लेकिन बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लॉस लॉस में बुक नहीं करते हैं। वो मतलब छोटा मोटा प्रॉफिट हो या फिर नेट कॉस्ट टू कॉस्ट होल्ड करके बैठते हैं। लेकिन ये जो बजट है, यहाँ पे सेलिंग उतना ज़्यादा नहीं होगा, इसमें बाइंग होगा, तो इसमें पैसा रैली आने का चांस है। तो नेक्स्ट वीक इसीलिए मैं पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि हाँ 23,300 से 24,000, 24,200, 24,500 जाने का चांसेस है अभी। तो जितने भी लोग अभी मतलब ट्रेंड फॉलो कर रहे थे सेल साइड का, अभी बाय साइड का ट्रेंड आप पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ अब जाने की कोशिश करेगा, और बाइंग साइड पे आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा विनिंग विनिंग का, ठीक है। तो यही आप प्लान कर सकते हो। बाकी मंडे क्या होता है देखते हैं, मंडे का लिए मैं पोजीशन कुछ नहीं बनाया हूँ। बाकी मंडे मुझे लग रहा है कि कैप अप खोलने वाला है और अच्छा खासा मार्केट में रैली आ सकता है, और उसी दिन हम लोग प्लान करेंगे। मैं बीटीएसटी नहीं लेता हूँ, मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि ओवरनाइट क्या पोजीशन होने वाला है, क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता, तो क्या होगा क्या पता नहीं, इसलिए होल्ड हम नहीं करते हैं पोजीशन बीटीएसटी में। मैं वही 9:30, 9:40, 9:50 तक होल्ड करता हूँ, देखता हूँ प्राइस एक्शन क्या है, मार्केट में कैसा ट्रेंड आ रहा है, कैसा सेंटीमेंट है। और मैं ट्रेंड रिवर्सल प्लान ज़्यादातर करता हूँ, जैसे ट्रेंड देखो यहाँ पे नीचे आ रहा था, तो यहाँ से रिवर्सल प्लान करने से क्या होता है, स्पाइक्स अच्छे आते हैं, पैसा अच्छा बनता है, क्योंकि सेल हंट होता है। ये फॉल में बहुत सारे लोग सोचे होंगे ये फॉल आएगा मार्केट नीचे जाएगा, तो इसलिए वो लोग जो जिस स्टॉप लॉस लगाए होंगे ना, मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता है, बड़ा बड़ा कैंडल कैसे बनता है, क्योंकि स्टॉप लॉस खा के ऊपर जाता है। तो रिवर्सल ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, रिवर्सल ट्रेड में अच्छा पैसा बनता है। तो मेरा वही है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में रिवर्सल ट्रेड और प्राइस एक्शन देके मैं रेड एंट्री लेता हूँ, बस वही है। और ट्रेडिंग कोर्स जब बनाएंगे तो आपको सिखाएंगे पूरा डिटेल में हमें कैसे प्लान करता हूँ, और लाइव वीडियो कैप्चर करके हम लोग अपलोड करेंगे उसको शाम को। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो क्लोज करते हैं, और फिर मिलते हैं मंडे को, और देखते हैं मार्केट के कहाँ पे लेके जाता है, हमको क्या डायरेक्शन में लेके जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय जगन्नाथ।